आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज आराधना में जाने के पहले और इस संडे सर्विस की शुरुआत करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु जी, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, आज की पूरी ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग देखते हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जीवित परमेश्वर, हर एक के संग और साथ होइए। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते, हमें संभालते हैं और आप हमें ले करके चलने और फिरने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। हर एक बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे समय को आगे के हम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। उस गीत को हम गाएंगे, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। हे यहोवा, तेरी सामर्थ का यश मैं गाऊंगा। यश
आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord. Rikandaralaba shekoria terele beriantaralaba shandaralaba rabarabantorolobo shianterele beriantaralaba rakodaranaba shantaralaba shekoriantaralaba Rikanderele berianto rabarabantorolobo shadarala terele urbara kandarala hiataralaba shato ragaragaterele betirilibu आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी महिमा हो जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते, धन्य कहते और सराहते हैं प्रभु जी। आपका नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, आपके नाम की हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके सारे आश्चर्य कर्मों के लिए जो आपने किए हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा के लिए जो हमारे लिए है जीवित परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हराबाशखो रिगारा तेरेलेले हुरबारान थरालाला हुरबारा शेरेलेले रिबारा बांथोरोलोबो रिखांद्रालाबा शेतेरेलेले रियांतरालाबा शखो रिबारान थरालाबो Raganterele beriantaralaba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा हो जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shiandaralaba, Shekirele Beriantaralaba. Thank you, Lord. Shandaraba, Shekirele. Shandaralaba. Orivalaba, Shekir. Shiandaralaba. Vivalaba, Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो पवित्र परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा हो जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। जीवित परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु हम सबसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा जीवित परमेश्वर। प्रभु अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हम सबसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु जी। आज का वचन हम सबके जीवन के सुधार के लिए होने पाए जीवित परमेश्वर, कि फिर से एक बार प्रभु हम नए हो जाएं, फिर से एक बार हम तरोताजा हो जाएं आपके वचन के द्वारा जीवित परमेश्वर। आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा से होने पाए प्रभु, दया अनुग्रह करिए। जीवित परमेश्वर कनेक्टेड एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका नियंत्रण होने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरा नियंत्रण ले लीजिए जीवित परमेश्वर। हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते जीवित परमेश्वर। हर एक बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको हम धन्य कहते हैं जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आज उसने एक अच्छा अवसर प्रदान किया कि मैं इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। बाइबल में जो सबसे बड़ी पुस्तक है, सबसे बड़ी जो किताब है, वो भजन संहिता है, भजनों का संग्रह है, और उसमें 150 अध्याय हैं, अलग अलग भक्ति के गाने हैं। उसमें से अधिकांश राजा दाऊद ने लिखा। करीब करीब 73 साम्स, 73 भजनों को राजा दाऊद ने लिखा। कुछ और भजन हो सकते हैं जिसको राजा दाऊद ने लिखा, बाकी कई अन्य लेखक थे। तो एक भजन जो 5वां अध्याय है, उसके 3 पद में लिखा है, भजन 5:3 में राजा दाऊद ऐसा गाता है और प्रार्थना करता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करूंगा और तेरी बाट जोहूंगा। अंग्रेजी में लिखा है उसका आखिरी भाग, आखिरी लाइन, आई विल डायरेक्ट माई प्रेयर्स एंड वेट। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, आई विल ऑर्डर माई प्रेयर, मैं अपनी प्रार्थना को ऑर्डर करूंगा। ऑर्डर या डायरेक्ट के बदले जो शब्द इब्रानी भाषा में आया है उसे कहते हैं आराक, ARAK, आराक। मुझे पता नहीं इब्रानी भाषा में ऐसे कैसे उच्चारित करते हैं, पर ऐसा ही समझिए, आराक। आराक का मतलब होता है व्यवस्थित करना और सही क्रम में रखना। प्रिय, उसका मतलब ये भी होता है कि जब वेदी बनाई जाती थी, चाहे वो मिलाप वाले तंबू में रखे जाने के लिए या फिर परमेश्वर के मंदिर में रखने के लिए,
उसे सही ढंग से बनाना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही साथ जो मेज की रोटी होती थी उसे कैसे बनाना है, कैसे रखना है, उसका एक क्रम था, उसकी एक विधि थी। वही तरीका इस शब्द में छिपा हुआ है। जैसे सेना को युद्ध के मैदान में व्यवस्थित क्रम में रखना पड़ता है, सेनापति रहेगा, बड़े बड़े योद्धा रहेंगे और अलग अलग हथियार चलाने वालों को अलग अलग क्रम में, पंक्तियों में, लाइन में रखा जाता है। सो दाऊद कहता है कि मैं अपनी प्रार्थना को क्रम में रखूंगा। यानी कि प्रार्थना में भी कई ऐसी बातें हैं जिसे क्रम में रखा जाता है, व्यवस्थित करके रखा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं प्रार्थना कैसे भी कर दूं। हाँ, आप अपनी मन की बातें परमेश्वर के सामने ज़रूर से रख सकते हैं। यहाँ भाषा मायने नहीं रखती और न ही ये बात मायने रखती है कि आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, बाइबल कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, इसी को फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु फिर भी क्यों ना हम परमेश्वर के वचनों से सीखें। दाऊद का नाम सबसे ज़्यादा आया है बाइबल में परमेश्वर के बाद, 1139 बार तो आया ही है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में यहोवा परमेश्वर ने कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। और इसी व्यक्ति ने विभिन्न भजनों को गाया और उन्हीं भजनों में वो प्रार्थना भी करता है और गीत भी गाता है। सो वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं अपनी प्रार्थना को अरेंज करूँगा, व्यवस्थित करूँगा, सही क्रम में रखूँगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान देंगे कि उसकी प्रार्थना का क्रम क्या था, वो क्या क्या रखता था अपनी प्रार्थना में। सबसे पहली बात, वो अपनी प्रार्थना में धन्यवाद रखता था। धन्यवाद और प्रशंसा, धन्यवाद देना, प्रशंसा करने का महत्व राजा दाऊद इतना ज़्यादा जानता था। यदि आप ध्यान देंगे पहला इतिहास 16 अध्याय के 4 पद में वह कई लोगों को नियुक्त करता है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, परमेश्वर की प्रशंसा करते रहें। भजनकार कहता है कि हम धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करें। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो धन्यवाद के साथ आएं। वैसे तो ढेर सारे भजनों को लिखा है राजा दाऊद ने, परंतु कुछ एक आयतों को हम दूसरे भजनों से भी लेंगे ताकि हम सीख सकें। तो मैंने आपको बताया कि राजा दाऊद जो है अपनी प्रार्थना को विभिन्न तरीके से क्रम में रखता है, व्यवस्थित करता है। जैसे वेदी को सजाया जाता था, आप समझ जाइए वैसे ही। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताना शुरू किया अभी, कि वह परमेश्वर को धन्यवाद देता था। प्रार्थना में धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख आए। इसलिए एक प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक और नबी भी हैं, वो कहते हैं कि स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग। सोचना बंद करें और धन्यवाद देना प्रारंभ कर दें। प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं धन्यवाद पर विशेष जोर दिया। क्यों ना हम भी धन्यवाद दें। बाइबल में लिखा है फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय में कि किसी भी बात की चिंता मत करो, 6 पद में, परंतु धन्यवाद के साथ अपनी विनती और निवेदन परमेश्वर का सन्मुख रखो। सो जब आप प्रार्थना में परमेश्वर का सन्मुख आते हैं, सर्वप्रथम आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप जीवित हैं। यदि आपका नुकसान हुआ तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अपनी तुलना दूसरों के समस्याओं के साथ और दुखों के साथ करें और आप देखेंगे कि आप बेहतर स्थिति में हैं। चाहे आपके साथ कुछ भी क्यों ना हो गया हो, आप फिर भी बच गए, जीवित हैं। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, आपके पास एक उत्तम आशा है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। धन्यवाद परमेश्वर के कामों के लिए होता है और प्रशंसा परमेश्वर के गुणों के लिए होता है। यदि आप भजन संहिता 9 के 1 पढ़ेंगे, वहाँ पर भी धन्यवाद और प्रशंसा पर जोर दिया गया है।
सबसे पहली बात जो दाऊद अपने प्रार्थना को सही क्रम में रखता है, व्यवस्थित करता है, सबसे पहली बात वह परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखता है। और यदि आप उनके विभिन्न भजनों को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, केवल अपने महल में ही धन्यवाद नहीं देता था राजा दाऊद, वह जंगल में भी धन्यवाद देता था। निर्जल और ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, जब वो शत्रु से घिरा हुआ था, तब भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। धन्यवाद देना, प्रशंसा करना राजा दाऊद के जीवन से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि जब उसका बेटा भी खत्म हो गया, जिसके लिए वो उपवास सहित प्रार्थना किया था, लेकिन जब उसका बेटा खत्म हो गया उपवास और प्रार्थना के बावजूद भी, तब भी वो परमेश्वर के भवन में गया, दंडवत किया, यानी कि वर्शिप किया, परमेश्वर की आराधना किया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अपनी प्रार्थनाओं में सबसे पहले धन्यवाद लाइए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है, बस आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए। दूसरी बात, राजा दाऊद के भजन में विशेषकर प्रार्थना के विषय में यह बात दिखाई देती है, वह परमेश्वर पर निर्भर रहता था। पूरी रीति से परमेश्वर पर अपने आप को छोड़ देता था। भजन 55 के 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। क्या वो ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही प्रार्थना कर दिया? नहीं, वो अपने अनुभव के आधार पर उसने इस भजन को गाया या प्रार्थना किया। प्रियो, परमेश्वर इतना सक्षम है, इतना योग्य परमेश्वर है, इतना सामर्थ्यशाली है, सर्वशक्तिमान है। आपके पास चाहे किसी भी प्रकार की समस्या ही क्यों ना हो, वह आपको संभाल सकता है। जो परमेश्वर पूरे पृथ्वी को संभाल सकता है, पृथ्वी तो शून्य में लटकी है, उसके आसपास कोई नहीं, ना ही कोई सांप है जो उसको उठा के रखता है, और ना ही कोई एटलस पहलवान है जो पृथ्वी को संभाल के रखता है। आप कहेंगे वो तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। जी हाँ, लेकिन उस शक्ति को बनाया कौन? परमेश्वर ने बनाया। इब्रानी 1 अध्याय पढ़ेंगे 2-3 पद में तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर जो अपने वचन की सामर्थ्य से सब वस्तुओं को संभाल कर रखता है। सब वस्तु का मतलब क्या होता है? द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को वह संभाल कर रखता है। कैसे? अपने सामर्थ्यशाली वचनों के द्वारा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। ऐसा नहीं कि देखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करके देखते हैं, यदि नहीं होगा ना तो फिर हम इधर उधर चले जाएंगे। इसका मतलब आपने विकल्प सोच के रखा है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, केवल परमेश्वर ही नजर आना चाहिए। पूरी रीति से हम परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं। प्रियो, राजा था, उसके बाद बहुत पैसा था, अच्छे अच्छे योद्धा, वीर योद्धा उसके पास थे, परंतु वो किसी पर निर्भर नहीं था, केवल परमेश्वर पर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करते हैं पूरी रीति से डिपेंड हो जाए परमेश्वर पर, निर्भर हो जाएं कि वो ही आपकी सहायता कर सकते हैं। तीसरी बात, जब वो प्रार्थना करता था तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करता था। वो जब नातान नबी ने आकर कहा कि राजा दाऊद, जब आप इस संसार से चले जाएंगे तो आपके वंश को, आपके बेटे को परमेश्वर राज सिंहासन देगा और उसके द्वारा मेरा भवन बनेगा, तो इन्हीं बातों को लेकर जब राजा दाऊद प्रार्थना किया तो इन्हीं प्रतिज्ञाओं को जो नातान नबी ने परमेश्वर से प्राप्त करके राजा दाऊद को सुनाया था, वह दोहराता है। मेरे कहने का मतलब, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आधार होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वह मनुष्य नहीं कि बोलकर पछताए। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर सत्य है। पर इतना तो जरूर है कि परमेश्वर अपने सब समयों में, सही समय में अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है। वो कभी भी प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है, किसी भी समय में, लेकिन सही समय पर पूरा करता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अर्थात यदि आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है,
यदि परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दिया है, उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करें और प्रार्थना में दोहराएं उन प्रतिज्ञाओं को। सो प्रॉमिसेस को कन्फेस करता है, प्रतिज्ञाओं को अंगीकार करता है। दूसरी बात, अपने पापों का भी अंगीकार करता है। अपने पापों को वो मान लेता है, कन्फेस करता है अपने सिंस को, अपने पापों को अंगीकार करता है। भजन 41:4 में, फिर भजन 51 में वो अपने पापों को मानता है और कहता है कि परमेश्वर मुझे शुद्ध कर ताकि मैं चंगाई को प्राप्त करूं। प्रार्थना में केवल दूसरों पर ही ध्यान नहीं देना है, अपने पर भी ध्यान देना कि मैं कैसा हूं। हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, यीशु अपने लहू से मुझे धोकर साफ और शुद्ध कर। जी हाँ, मिलाप वाले तंबू में जब याजक आंगन से पवित्र स्थान में जाया करते थे तो अपने आप को शुद्ध करके अंदर जाया करते थे। ऐसे अपने आप को शुद्ध करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ें। सो मैंने 3 बातें आपको बताई, आगे बढ़ेंगे। चौथी बात, जब वो प्रार्थना को व्यवस्थित करता था तो वो परमेश्वर के चरित्र पर ध्यान देता था कि परमेश्वर कैसा है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके घर में लोहे की कोई चीज टूट गई है, मान लीजिए लोहे का दरवाजा टूट गया है, लोहे का गेट जो है वो टूट गया है, तो आप बढ़ई के पास नहीं जाएंगे, वो तो लकड़ी का काम करता है, आप वेल्डर के पास जाएंगे। यदि आपकी तबीयत खराब है तो आप साइकिल बनाने वाले के पास नहीं जाएंगे, वो साइकिल बनाता है, इंसान को ठीक नहीं करता है। ऐसे ही हर बात के लिए एक खास कारीगर होता है, लेकिन परमेश्वर तो अद्भुत है, वह इंसान का बनाने वाला और सब कुछ ठीक करने वाला है। तो जब वो अपने प्रार्थना को व्यवस्थित करता है तो वो परमेश्वर के चरित्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। जैसे कि अपने भजन में वो कहता है, हे परमेश्वर तू करुणामय है, तू सत्य है, तू क्षमा करने वाला है, तू भला परमेश्वर है। भजन 5:7 को भी आप पढ़ सकते हैं। सो परमेश्वर के गुणों का वर्णन करता है। वो क्यों वर्णन करता है? इसलिए वर्णन करता है ताकि उसके प्रेयर में अच्छा वेट आ सके, वजन आ सके। कहने का मतलब उसकी प्रार्थना प्रभावशाली हो सके। इस तरीके से न केवल परमेश्वर की आराधना करता है, प्रशंसा करता है परमेश्वर के गुणों का वर्णन करके, बल्कि वो प्रार्थना में मजबूत होता है कि परमेश्वर तू सत्य है, अर्थात मुझे धोखा नहीं दे सकता। अब तो मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अर्थात आप मुझे उत्तर देंगे ही, ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं। 5वीं बात, अपने प्रार्थना को वो बहुत अच्छे ढंग से अंत करता था, यानी कि विश्वास के अंगीकार के साथ। यदि आप 6 का 9 पढ़ें, 4 का 7 और 8 पढ़ें भजन, तो बहुत अच्छे ढंग से वो अंत करता है। यानी कि उसके अंत के शब्दों से ये पता चलता है कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को उत्तर दे चुका है और मैं निश्चित तौर पर जय प्राप्त करूंगा, शत्रु पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा, लज्जित नहीं होऊंगा। वैसे तो कई प्रकार के शब्द हैं, आपको भजनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप प्रार्थना को अंत करते हैं तो कैसे अंत करते हैं? हारा हुआ महसूस करते हैं? नहीं, आप अपने आप को विजेता से कम न समझें, विजयी समझें, अपने आप को पराजित न समझें। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। सो विश्वास के साथ प्रार्थना को परमेश्वर का सन्मुख रखें। मैंने 5 प्रकार की बातों को आपको बताया। अब इसी का सेकंड पार्ट में आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में बताया था। भजन 5:3 हमने यहाँ से शुरू किया था कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। प्रार्थना करके, इसी विषय पर मैंने अभी तक आपको बताया। इंग्लिश में लिखा है, आई विल डायरेक्ट माई प्रेयर, आई विल ऑर्डर माई प्रेयर। प्रार्थना करूँगा के बदले जो शब्द आया है इब्रानी में, वो आराक है। इसी का मतलब मैंने आपको बताया। अब हम इसका दूसरा भाग देखेंगे, जहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं बाट जोहूँगा। बाट जोहना, प्रतीक्षा करना, ये क्या है? भजन 52 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है,
जो विश्वासी हैं, भक्त हैं, उनके लिए उत्तम है कि वे बाट जोहें। अर्थात प्रार्थना करके बाट जोहना या प्रतीक्षा करना हमारे लिए उत्तम है। उत्तम का मतलब क्या होता है? अच्छा, बेहतर और सर्वोत्तम। सर्वोत्तम से और अच्छा कोई नहीं हो सकता। वो द बेस्ट है, वो सबसे अच्छा है। क्या है? प्रतीक्षा करना। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रतीक्षा करें। क्या अपने स्थान में बैठे रहें बस हो गया, पूरा काम बंद कर दें? नहीं। कैसे? सबसे पहली बात भजन संहिता में से पढ़ेंगे। भजन 25 4 और 5 आप पढ़ सकते हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। यदि कोई विषय आपके पास है, आप प्रार्थना करते रहें। बाइबल में लिखा ना, नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना। हम लोग 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना प्रार्थना करते हैं, उसके बाद लगता है कि प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है, और हम नकारात्मक सोच विचार से भर जाते हैं। जब तक परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर रखा है, आप यहाँ तो प्रार्थना कर ही सकते हैं। विश्वासी तो वहाँ भी प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसी भी विषय के लिए बगैर निराश हुए प्रार्थना करते रहें। बाट जो है, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट या दूसरा रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई नया सिद्धांत नहीं है सिवाय इसके कि हम प्रार्थना करके बाट जो है, हम प्रार्थना करके परमेश्वर को काम करने का अवसर देते हैं। जैसे मानो हम ये कहते हैं, परमेश्वर मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं, मैं तो हार गया हूँ और तेरे पास आया हूँ, आपके ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर, ताकि आप ही कुछ कर सकें। तो यदि आप स्वर्ग को एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि स्वर्ग कैसे आपके लिए काम करेगा, प्रार्थना करना है और बाट जोना है, अर्थात प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर से देगा। दूसरी बात, भजन 37 अध्याय उसका 7वां वचन लिखा है कि धीरज से बाट जोहूंगा। वैसे धीरज का मतलब क्या होता है? बहुत देरी से गुस्सा करना, सब कुछ सह लेना। कई बार लोग धीरज नहीं धरते, यानी कि बहुत जल्दी इनको बोरिंग लगता है, ऊब जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो प्रतीक्षा करना नहीं जानते। आजकल हम हर काम मशीन से करना पसंद करते हैं। अधिकांश काम हमारा मशीन से हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी सब काम हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि आत्मिक जगत में भी ऐसा ही होना चाहिए। कल मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी, आज मैंने प्रार्थना किया, आज शाम तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। प्रिय, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। परमेश्वर समय को भली भांति जानता है कि कब वो काम करना चाहिए, अर्थात परमेश्वर कब उत्तर देगा, वो परमेश्वर के पास है वो अधिकार। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, अपने आप को छोड़ दीजिए परमेश्वर के हाथों में। जैसा मैंने आपसे कहा, धीरज धरना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मुझे धीरज दे, मुझे धीरज दे, और आज दे और अभी दे। यानी कि धीरज के लिए भी धीरज नहीं था उसके पास। आप धीरज धरिए। हिंदी में कहते हैं ना, धीरज का फल मीठा होता है। रुके रहिए। तीसरी बात, भजन 62 का 5, Psalm 62 वर्स 5। तीसरी बात, कैसे बाट जोना है? परमेश्वर पर निर्भर होकर। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जब दाऊद ने अपनी प्रार्थना को व्यवस्थित किया, सही क्रम में रखा, तो उसमें एक भाग था परमेश्वर पर निर्भर होना। जी हाँ, तो जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, इसलिए चलो अब बैगा गुनिया के पास चलें, झाड़ फूँक कराने के लिए चलें,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा करके आप और ज़्यादा श्रापित हो जाएंगे और एक बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, एक बड़े बंधन में आ जाएंगे आप। ऐसा न करें, बस परमेश्वर के सामने ही प्रार्थना करते रहें। सब पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाए। ये भी है परमेश्वर की प्रतीक्षा करना, पाठ जोना। चौथी बात है भजन 62 का 5 और 6, Psalm 62 वर्स 5 और 6, यानी कि बड़ी आशा के साथ बाट जोना है, आशा करना है। वैसे आशा क्या है? व्हाट इज होप? कि भविष्य में जो कुछ परमेश्वर मेरे लिए करने जा रहा है, जो काम मेरे लिए करने जा रहा है, जिसको मैंने सोच के रखा है, हम उस बात को सोचकर बहुत खुश हो जाते हैं। वही तो हमारी आशा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आशा करें। यदि आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप आशा करें कि ऐसा होगा, और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय ही तो विश्वास है। एक बार की घटना है, सच घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। संभवतः वो कोरिया की होगी ये वाली बात, क्योंकि मैंने इन बातों को सुना था पास्टर डेविड योंगी चो के द्वारा, जिनका पहले का नाम पॉल योंगी चो था। दुनिया की सबसे बड़ी चर्च के पास्टर हैं। और उन्होंने बताया कि एक बार एक स्त्री पास्टर साहब के पास आई और कहने लगी, पास्टर साहब मेरी बेटी जो है घर से चली गई है, वो क्लब में जाकर डांस करती है, अब मैं क्या करूं? उन्होंने सिखाया और वो प्रार्थना करती थी। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा, वो घर का दरवाजा भी खोल के रखी थी कि मेरी बेटी आ जाएगी। वास्तव में उसकी बेटी आई। उसकी बेटी डर रही थी, पता नहीं माँ मुझे स्वीकार करेगी कि नहीं। उसे आश्चर्य लगा कि दरवाजा तो खुला हुआ था। यानी कि केवल प्रार्थना नहीं करना है, हमें प्रतीक्षा करना है। कैसे? बड़ी आशा के साथ, जरूर से होगा। ऐसा नहीं प्रार्थना कर दिए, होगा नहीं होगा देखा जाएगा बाद में, ऐसा नहीं है। आशा रखिए, एक होप कि परमेश्वर जरूर से ऐसा करेगा। पांचवी बात, भजन 130 5 और 6, जैसे रात में पहरा देने वाले सुबह होने की प्रतीक्षा करते हैं, बाट जोहते हैं कब सुबह होगी, उतना ही हमें प्रतीक्षा करना है। यानी कि बड़ी जिज्ञासा के साथ प्रतीक्षा करना है। ऐसा नहीं कि जब आएगा रिजल्ट तब देखा जाएगा प्रेयर का। मैं प्रेयर करके अपना काम कर देता हूं। प्रेयर करना मतलब टेप रिकॉर्डर ऑन नहीं करना है कि बोल के आ गए, कह के आ गए, ऐसा नहीं। बाट जोहने का मतलब बड़ी जिज्ञासा के साथ, उत्साह के साथ। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर बड़ी आशीष देता है। विलाप गीत 3:26 उसमें लिखा है कि चुपचाप रहकर परमेश्वर की प्रतीक्षा करना है। चुपचाप का मतलब क्या होता है? बात करना बंद कर दें? नहीं, यानी कि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे दिमाग पे ना होने पाए, जो गलत प्रतिक्रिया है, नकारात्मक है, गलत दिशा में जाने की जो प्रतिक्रिया है वो ना होने पाए। शांत रहकर, चुपचाप रहकर परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुने और आज्ञाओं का पालन करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शांत रहना ही बहुत कठिन है। बहुत कठिन है कि हम चुपचाप रहें। परमेश्वर ने कहा था यहोशू ने इजरायलियों से कहा था कि जब तुम यरीहो के चारों ओर एक दिन में एक चक्का लगाओगे और 7वें दिन 7 चक्का लगाओगे, यानी कि सब मिलाकर 13 बार चक्कर। यहोशू ने साफ रूप से चेता दिया था कि तुम्हारा कोई शब्द सुनाई ना दे। तुम्हारा शब्द क्या हो सकता था? संभवतः लोग बात कर सकते थे, क्या चक्का लगाने से यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी? शायद इसी प्रकार की बात वो किए होते। परमेश्वर ने कहा था तुम्हारा कोई शब्द सुनाई ना दे, अर्थात चुप रहना।
प्रियो, जब हम प्रार्थना करके बाट जोते हैं तो अपने विचारों के आधार पर भविष्य का जीवन ना सोच के रखें कि ऐसा ऐसा होगा। परमेश्वर के वचन पे आधारित हमारा विचार होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। मैंने आपसे कहा इस तरीके से परमेश्वर की बाट जोहना है। होशे 12:6 में लिखा है कि निरंतर परमेश्वर की बाट जोहते रहो। यानी कि यदि आपकी प्रार्थना के विषय 10 हैं और 9 प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है, 1 बज गया है, तब भी आपको निरंतर बाट जोहते रहना है। मैंने आपको बताया कि हमें बाट कैसे जोहना चाहिए। आज हमने 2 बातों पे ध्यान दिया। राजा दाऊद कहता है कि मैं अपने प्रार्थना को व्यवस्थित करूंगा, क्रम में रखूंगा, और फिर वो ये कहता है कि मैं बाट जोहूंगा। किस तरीके से बाट जोहना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया। मेरी प्रार्थना यही है परमेश्वर से कि ये दोनों बातें आपके जीवन में आ सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। बाइबल में जो कुछ लिखा है हम उससे सीखते हैं और अपने आप को जांचते हैं और बेहतर स्थिति में हम अपने आप को लेकर आते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस नियुक्त समय के लिए। सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए। दाऊद के समान हम अपनी प्रार्थना को व्यवस्थित कर सकें, सही क्रम में रख सकें, सबसे पहले धन्यवाद दे सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें, आराधना कर सकें, आपके ऊपर पूरी रीति से भरोसा रख सकें और आपकी प्रतिज्ञाओं को दोहरा सकें, आपके हर एक चरित्रों को, आपके गुणों को याद कर सकें और बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना को समाप्त कर सकें कि आप प्रार्थना के उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं और बाट जोहने वाले हो सकें। बड़ी अपेक्षा के साथ, बड़े जिज्ञासा के साथ कि ऐसा होने जा रहा है। दया कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक को इन वचनों के द्वारा आशीष दीजिए और हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आपकी सहायता के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा तक हमें से हर एक के साथ होता रहे। आमीन।